नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं आज की हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज का हॉरर पॉडकास्ट एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम मनोज है। तो चलिए अब यह कहानी मनोज के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोगों के पास कोई हॉरर स्टोरी हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर जरूर भेजे। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मनोज वर्मा है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले 10 सालों से देश भर की सड़कों पर सफर कर रहा हूं और आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वह मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल वह घटना मेरे साथ उस वक्त हुई थी जब मैं ट्रक ड्राइविंग का काम किया करता था। उस समय मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन इसी तरह अलग अलग जगहों पर जाकर माल डिलीवर करने के दौरान मेरे साथ एक ऐसी डरावनी घटना होगी जिसके बारे में मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। वह घटना इतनी डरावनी थी कि आज भी जब उस घटना को याद करता हूं तो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब वह घटना मेरे साथ हुई थी उस वक्त मैं ऐसी स्थिति में था कि खुद को बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन अब इन सब चीजों को छोड़कर मैं आपको सीधा उस घटना पर लेकर आता हूं। यह घटना आज से 7 साल पहले की है, यानी 2018 की है। उस समय सर्दियों का मौसम था और उस दिन मुझे छत्तीसगढ़ के एक गांव में माल डिलीवर करने जाना था। यह सफर लंबा था और मुझे इस बार अकेले ही जाना था क्योंकि मेरा हेल्पर आकाश अपने घर गया था क्योंकि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। ट्रक में माल लोड होने के बाद रात के करीब 11:30 पर मैं अपना ट्रक लेकर निकल गया। सुनसान हाईवे पर मैं ट्रक को दौड़ा रहा था और ठंडी हवा खिड़की से टकरा रही थी। चारों तरफ देखने पर सिर्फ दूर दूर तक अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। कभी कभी ऐसा होता था कि कोई ट्रक या बस सामने से गुजर जाए, नहीं तो हाईवे की सड़क ज्यादातर खाली ही मिलती थी। लगभग 2 घंटे ट्रक लगातार चलाने के बाद मुझे सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर रुककर खाना खा लूं और थोड़ा आराम कर लूं, जिससे बाद में भूख भी नहीं लगेगी और सफर के दौरान नींद भी नहीं आएगी। फिर मैंने ट्रक को ढाबे की पार्किंग में लगाया और अंदर चला गया। ढाबा देखने में ज्यादा बड़ा नहीं था और वहां ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 5-6 लोग थे। उनमें से कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे और कुछ आराम कर रहे थे। मैं एक कोने की टेबल पर जाकर बैठ गया और खाने का ऑर्डर दे दिया। लगभग 10 मिनट बाद मेरा खाना आ गया और मैंने जल्दी जल्दी खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद मैं बाहर टहलने के लिए चला गया क्योंकि चाहे मैं घर पर खाना खाऊं या किसी ढाबे पर, मैं खाना खाने के बाद थोड़ा सा जरूर टहलता था। उस समय ठंड का मौसम था और बाहर हवा बहुत ही ठंडी चल रही थी, जिसके कारण मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। टहलने के बाद मैंने ढाबे वाले को पैसे दिए और फिर अपने ट्रक की तरफ लौटने लगा। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे गई जहां एक अनजान आदमी खड़ा था। वह काले रंग की जैकेट और पुरानी टोपी पहने हुए था। उसकी उम्र करीब 50 साल रही होगी और उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। जैसे ही मैं ट्रक का दरवाजा खोलने लगा वैसे ही वह आदमी मेरी तरफ आया और धीरे से बोला, भाई साहब कहां जा रहे हो? मैंने जवाब दिया, छत्तीसगढ़ की ओर जा रहा हूं। तो उसने कहा, अच्छा तो आप लंबा वाला रास्ता पकड़कर जा रहे होंगे। अगर आपको जल्दी पहुंचना हो तो एक शॉर्टकट रास्ता है। अगर आप उस शॉर्टकट रास्ते से होकर जाते हैं तो आप 9 घंटे पहले ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मैं उसकी यह बात सुनकर सोच में पड़ गया क्योंकि शॉर्टकट रास्ता लेना हमेशा जोखिम भरा होता है। मैंने बहुत से ड्राइवरों को कहते हुए सुना था कि शॉर्टकट रास्ते अक्सर खतरनाक होते हैं, लेकिन माल को समय पर पहुंचाना जरूरी था। इसलिए मैंने उस आदमी से पूछा, भाई साहब रास्ता कैसा है? कोई दिक्कत तो नहीं होगी और ट्रक आराम से निकल पाएगा या नहीं? मेरी बात सुनते ही वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, भाई साहब वह रास्ता बीच में थोड़ा संकरा है लेकिन ट्रक आराम से निकल जाएगा। उसके इतना कहने पर मैं मन ही मन खुश हो गया क्योंकि उस रास्ते से जाने पर मेरा 9 से 10 घंटे का समय बच रहा था। इसलिए मैंने बिना कुछ पूछे तुरंत अपने ट्रक में बैठकर इंजन चालू कर दिया। मैं ट्रक को हाईवे पर चला रहा था और साइड में देखते जा रहा था क्योंकि उस अनजान आदमी ने कहा था कि ढाबे से लगभग
5 किलोमीटर आगे एक शॉर्टकट रास्ता मिलेगा जो जल्दी मंजिल तक पहुंचा देगा। करीब 5 किलोमीटर ट्रक चलाने के बाद हाईवे के किनारे एक पुराना और धुंधला सा साइन बोर्ड दिखाई दिया। वह साइन बोर्ड इतना जर्जर था कि उस पर क्या लिखा है कोई ठीक से पढ़ भी नहीं सकता था। मैंने ट्रक की स्पीड कम की और ध्यान से सड़क का मुआयना करने लगा। कुछ दूर आगे चलने के बाद एक संकीर्ण कच्ची सड़क दिखाई दी जो हाईवे से अलग होकर जंगल की ओर जा रही थी। ये वही रास्ता था जिसके बारे में उस अनजान आदमी ने मुझसे बताया था। मैं ट्रक रोककर सोचने लगा, क्या इस शॉर्टकट रास्ते पर जाना सही रहेगा? मैं यही सोच रहा था, तभी मेरी नजर हाईवे के दूसरी तरफ गई, जहां एक और ढाबा था और वहां कुछ लोग खड़े थे। मैंने सोचा, क्यों ना जाकर किसी से इस रास्ते के बारे में पूछ लूं? लेकिन फिर मैंने खुद से कहा, अगर यह रास्ता गलत होता तो वह आदमी मुझसे क्यों बताता? थोड़ी देर यह सब सोचने के बाद मैंने ट्रक धीरे धीरे कच्ची सड़क की ओर मोड़ लिया। जैसे जैसे मैं उस शॉर्टकट रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे चारों तरफ अंधेरा बढ़ता जा रहा था और दूर दूर तक सिर्फ घना जंगल दिखाई दे रहा था। सड़क इतनी पतली थी कि एक समय में सिर्फ एक ही वाहन गुजर सकता था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे जिनकी शाखाएं ऊपर तक फैली हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल मेरे चारों तरफ से बंद हो रहा हो। मेरे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ट्रक को थोड़ी दूर चलाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह शॉर्टकट रास्ता अजीब लगने लगा था, क्योंकि आमतौर पर जंगल की सड़कें इतनी शांत नहीं होती, लेकिन यहां कुछ अलग था। न झींगुरों की आवाज थी, न किसी जानवर की हलचल। अब मुझे हल्की हल्की घबराहट होने लगी थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया, यह सिर्फ मेरा वहम है। करीब 20 मिनट लगातार चलने के बाद अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मेरी गर्दन में एक अजीब सनसनाहट हुई। मैंने तुरंत शीशे में देखा, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। अब मन में अजीब ख्याल आने लगे थे, कहीं मैं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? कहीं इस आदमी ने मुझे किसी जाल में तो नहीं फंसा दिया? क्योंकि मैंने बहुत से ट्रक ड्राइवरों से सुना था कि लुटेरे रात के समय जानबूझकर गलत रास्ता बता देते हैं और जब ट्रक उस सुनसान रास्ते पर पहुंचता है तो लुटेरे हमला कर देते हैं, ड्राइवर को मारकर सारा सामान लूट लेते हैं और ट्रक को किसी और रास्ते से निकाल ले जाते हैं। अब वापस लौटना नामुमकिन था। रास्ता इतना संकरा था कि ट्रक को मोड़ने का कोई तरीका नहीं था। मैंने खुद से कहा, अब पछताने से कोई फायदा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, जंगल और घना और डरावना होता जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ पेड़ और घुप अंधेरा था। हवा भी इतनी धीमी थी कि हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद अचानक सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा नजर आया। वह हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रहा था। उसे देखकर मेरे दिमाग में सवाल उठने लगे, इतनी रात को जंगल के बीच यह बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है? उसकी हालत देखकर लगा कि शायद उसे सच में मदद की जरूरत है, लेकिन मैं दुविधा में था। क्या मुझे उसे लिफ्ट देनी चाहिए या फिर आगे बढ़ जाना चाहिए? मैं ट्रक चलाते हुए उसे गौर से देखने लगा। वह सफेद धोती कुर्ता पहने था। उम्र कोई 60 से 65 साल रही होगी। चेहरा थका हुआ था, लेकिन शरीर मजबूत लग रहा था। मैंने ट्रक धीमा किया और खिड़की से पूछा, बाबा, इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो? बाबा ने धीमी आवाज में जवाब दिया, बेटा, मैं शहर से अपने गांव लौट रहा था। आखिरी सवारी छूट गई। यहां से थोड़ी दूर मेरा गांव है। अगर तुम छोड़ दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं कुछ सेकंड सोचता रहा, फिर दरवाजा खोलते हुए कहा, बैठ जाइए बाबा, मैं आपको आपके गांव के पास छोड़ दूंगा। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे ट्रक में चढ़ा और मेरे पास वाली सीट पर बैठ गया। वह कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। उसकी नजरें लगातार सड़क पर टिकी हुई थीं, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। करीब 10 मिनट तक हम दोनों चुपचाप सफर करते रहे। फिर बाबा ने अचानक पूछा, बेटा, इतनी रात को इस रास्ते से कहां जा रहे हो? मैंने जवाब दिया, बाबा, छत्तीसगढ़ जाना है। इस रास्ते से जाने पर मेरे 2 घंटे बच जाएंगे। मेरी बात सुनकर बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, इस रास्ते से रात में कोई नहीं जाता। उनकी बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सा डर समा गया। मैंने तुरंत पूछा, बाबा, क्यों? इस रास्ते में क्या दिक्कत है? बाबा ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, नहीं बेटा, रास्ता तो सही है, लेकिन रात में यह रास्ता चलने लायक नहीं है। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी और पूछा, बाबा आपका गांव कितनी दूर है? उन्होंने कहा, बस थोड़ी ही दूर और। अब तक मेरा शक और बढ़ चुका था। बाबा के शब्दों में कुछ ऐसा था जो अंदर से अजीब बेचैनी पैदा कर रहा था। कुछ देर बाद बाबा बोले, बेटा तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसीलिए एक सलाह दूंगा, अगर मानोगे तो सुरक्षित रहोगे। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है बाबा? बाबा ने मेरी आंखों में गहराई से देखा और धीरे से कहा, आगे जो भी हो किसी को लिफ्ट मत देना और चाहकर भी ट्रक मत रोकना। मैंने घबरा कर पूछा, बाबा ऐसा क्यों? बाबा ने बस इतना कहा, याद रखना बेटा, किसी को लिफ्ट मत देना और ट्रक मत रोकना। अब मुझे यहीं उतार दो। मैंने ट्रक रोका और बाबा नीचे उतर गए, लेकिन जाते जाते वह रुके, मेरी तरफ पलटे और बोले, आधे घंटे को हल्का मत समझना बेटा। बाबा की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने ट्रक फिर से चलाया और सफर जारी रखा। करीब 15 मिनट बाद ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे ट्रक के साथ साथ दौड़ रहा है। मैंने शीशे में देखा, लेकिन बाहर कुछ नजर नहीं आया। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे, दिल की धड़कन तेज हो रही थी और दिमाग में बस बाबा की बात घूम रही थी, किसी को लिफ्ट मत देना, ट्रक मत रोकना। लेकिन तभी ट्रक के सामने अचानक एक लड़की खड़ी हो गई और हाथ हिलाकर लिफ्ट मांगने लगी। वह सफेद सलवार कुर्ता पहने थी। उसकी उम्र कोई 22 से 23 साल रही होगी। लंबी पतली कदकाठी और देखने में वह बेहद शांत थी। उसने हाथ हिलाकर मुझसे लिफ्ट मांगी। मेरे दिमाग में तुरंत बाबा की बात गूंजने लगी, आगे जो भी हो किसी को लिफ्ट मत देना और चाहकर भी ट्रक मत रोकना। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। मैं उलझन में पड़ गया। इतनी रात को इस सुनसान जंगल में एक अकेली लड़की, क्या यह वाकई किसी मुसीबत में है या फिर कुछ और? उसने फिर हाथ हिलाया। मैंने ट्रक रोकने के बजाय हल्का हॉर्न बजाया ताकि वह लड़की रास्ते से हट जाए, लेकिन वह अपनी जगह पर खड़ी रही बिना कोई हरकत किए। अब मेरी धड़कनें तेज होने लगीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने शीशे में ध्यान से देखा। दूर से वह आम इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन जब उसकी आंखों की तरफ देखा तो रूह कांप गई। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, ना कोई भाव, ना कोई डर, बस एक अजीब सा खालीपन था। मेरा शरीर पसीने से भीग चुका था। बाबा जो कुछ भी बता रहे थे वह बिल्कुल सही बता रहे थे। मैंने तेजी से गियर डाला और लड़की की तरफ ट्रक बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही ट्रक लड़की के पास पहुंचा, उसने एक भयावह मुस्कान दी और अचानक सड़क से गायब हो गई। हाँ, वो वहां से गायब हो गई। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। अब बस इस जंगल से किसी तरह बाहर निकलना था। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद अचानक ट्रक का पिछला टायर तेज आवाज के साथ फट गया। ट्रक झटके से रुका। मैं हड़बड़ाकर स्टीयरिंग पर झुक गया। बाबा की दूसरी चेतावनी याद आई, अगर रुकना भी पड़े तो गलती से भी ट्रक से बाहर मत निकलना। अब मैं बुरी तरह फंस चुका था। मैंने एक लंबी सांस ली और शीशे से बाहर झांका। चारों तरफ अंधेरा और घना जंगल था। अब मैं सोचने लगा, क्या किया जाए? टायर बदले बिना आगे बढ़ना नामुमकिन था, लेकिन अगर नीचे उतरा तो बाबा की चेतावनी गलत साबित हो सकती थी। मैंने कुछ सेकंड तक फैसला नहीं किया, लेकिन तभी किसी ने ट्रक की खिड़की पर धीरे धीरे दस्तक दी। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और खिड़की की तरफ देखा। बाहर वही लड़की खड़ी थी जो कुछ मिनट पहले सड़क के बीच में खड़ी थी और अचानक गायब हो गई थी। लेकिन अब वह मेरी खिड़की के ठीक बाहर खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें गहरी, सूनी और अजीब तरीके से खाली थीं, जैसे उनमें कोई भाव ही ना हो। यह दृश्य देखते ही मेरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। अचानक वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, बाबूजी, अब क्या हो गया? आपका ट्रक क्यों रुक गया? उसकी आवाज में अजीब सी मिठास थी, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा भी था जिससे मेरी रूह कांप गई। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस सांसें थाम कर बैठा रहा। वह फिर से बोली, अगर ट्रक नहीं चल रहा तो आप मेरे साथ चलो। पास में ही मेरा गांव है, वहां एक मैकेनिक है, वह आपकी मदद कर देगा। बाबा की चेतावनी दिमाग में गूंज उठी, किसी को लिफ्ट मत देना, ट्रक मत रोकना, और अगर रुकना भी पड़े तो गलती से भी ट्रक से बाहर मत निकलना। लेकिन अब मैं फंस चुका था। अगर मैं बाहर नहीं निकला
तो ट्रक का टायर कैसे बदलूंगा, और अगर बाहर निकला तो क्या होगा। लड़की अब भी खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें मुंह पर टिकी थीं, जैसे मेरे फैसले का इंतजार कर रही हूं। मैंने डरते हुए धीमी आवाज में कहा, नहीं, मुझे मदद नहीं चाहिए, मैं खुद ठीक कर लूंगा। मेरी बात सुनते ही उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। अब वह बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थी। मेरी घबराहट और बढ़ गई। कुछ सेकंड तक वह बस घूरती रही, फिर अचानक एक कदम पीछे हटी और घने अंधेरे में गायब हो गई। मैंने तुरंत खिड़की से बाहर झांका। वह वहां नहीं थी। चारों ओर सिर्फ गहरा अंधेरा पसरा था। अब मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, एक ट्रक में ही बैठा रहूं और सुबह होने का इंतजार करूं, दो बाहर निकलकर किसी तरह टायर बदलने की कोशिश करूं। मैंने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे ट्रक का दरवाजा खोला। ठंडी हवा चेहरे से टकराई। हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी हड्डियों तक सिहरन दौड़ गई। मैं धीरे धीरे नीचे उतरा। जैसे ही मैंने जमीन पर कदम रखा, कानों में किसी के हंसने की आवाज आई, लेकिन यह कोई आम हंसी नहीं थी। ये किसी औरत की धीमी, डरावनी, खौफनाक हंसी थी। अब मुझे यकीन हो गया था, कुछ बहुत गलत हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं यहां फंस चुका था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा पसरा था। बस ट्रक की हेडलाइट्स की हल्की रोशनी इस घने अंधेरे को चीर रही थी। और तभी फिर वही हंसी गूंज उठी, धीमी मगर डरावनी। मेरी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे चारों ओर नजर घुमाई। कोई नहीं था, लेकिन यह आवाज आई कहां से थी। मैंने खुद को संभालते हुए जल्दी जल्दी टायर बदलने का फैसला किया। मैंने ट्रक के पीछे जाकर जैक उठाया और टायर खोलने लगा। अभी टायर ठीक से निकाला भी नहीं था कि फिर वही हंसी, इस बार पहले से भी ज्यादा करीब से। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने झट से टॉर्च उठाई, चारों ओर रोशनी डाली। कुछ भी नहीं। अब मैं घबरा गया था। यह कैसे हो सकता है कि कोई पास में हो और दिखाई न दे। मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि पूरे शरीर से पसीना टपक रहा था। अगर मैं कुछ देर और यहां रुकता तो शायद यह मेरी आखिरी रात होती, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं जल्दी जल्दी टायर बदलने लगा। 4-5 मिनट ही बीते होंगे कि किसी के चलने की आहट सुनाई दी। कोई मेरे ट्रक के आसपास घूम रहा था। मैंने चौंक कर सिर उठाया, फिर ट्रक के नीचे झुककर देखने लगा। कुछ नहीं। मैंने खुद को समझाया, यह सब मेरा वहम हो सकता है, बस जल्दी से टायर बदल कर निकलना है। मैंने खुद को संभालते हुए फिर से टायर खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी, बाबूजी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। यह आवाज मेरे ठीक पीछे से आई। जैक हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। पीछे वही लड़की थी जो कुछ मिनट पहले सड़क पर लिफ्ट मांग रही थी, जो अचानक गायब हो गई थी। लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें गहरी काली, होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे से पूछा, आप यहां अकेले क्या कर रहे हो? मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। ना मैं हिल पा रहा था, ना मैं बोल पा रहा था। बस उसे देखे जा रहा था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। बाबूजी, आप बहुत थके हुए लग रहे हो। चलो, मेरे गांव में आराम कर लो। यह सुनते ही मैंने खुद को संभाला और दौड़कर ट्रक की तरफ भागा। मैंने तेजी से ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। उसने फिर धीरे से कहा, बाबूजी, इतनी जल्दी क्या है? मैंने डरते हुए शीशे में देखा। वह लड़की अब ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी। अब वह हंस नहीं रही थी, बस मुझे घूर रही थी। अब एहसास हो गया था, मैं बुरी तरह फंस चुका था। मैं बार बार ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंजन सिर्फ घरघराहट की आवाज कर रहा था और फिर बंद हो जा रहा था। मेरी नजर धीरे धीरे सामने के शीशे पर गई। लड़की अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। यह कोई साधारण मुस्कान नहीं थी। यह वैसी मुस्कान थी जो किसी भूखे जानवर के शिकार करने से पहले आती है। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। अब मैं क्या करूं? ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा। बाहर जाना मौत को बुलाने जैसा है। यहीं बैठा रहूं तो पता नहीं यह क्या करने वाली है। मेरी सांसें तेज हो गईं। लड़की ने धीरे से अपना सिर एक तरफ झुकाया, अपने होंठ हल्के से खोले, और तभी मुझे कुछ दिखा जो अब तक नहीं दिखा था। उसके दांत नुकीले थे।
ये देखते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। अब वह धीरे धीरे ट्रक के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। मैंने जल्दी से अंदर से लॉक लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। मेरी आंखें डर से फटी रह गईं। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो दरवाजा लॉक किया था, लेकिन दरवाजा खुल गया था। अब तक वह ट्रक के एकदम पास आ चुकी थी। उसने झुककर ट्रक के अंदर झांका और धीरे से बोली, बाबूजी, आप डर क्यों रहे हो? उसकी आवाज, अब उसमें अजीब सा कंपन था। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि अगर कोई सुन ले तो डर के मारे मर जाए। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था, यह इंसान नहीं है, बल्कि यह कोई चुड़ैल है जो मुझे अपना शिकार बनाना चाहती है। मैं अपनी जान बचाने के लिए कुछ करता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उसने झपट्टा मारा और अपना हाथ ट्रक के अंदर डाल दिया। अगर मैं उस समय पीछे नहीं हटा होता तो वह मुझे अपने नुकीले नाखूनों से चीर देती। लेकिन तभी ट्रक के पीछे से कोई जोर से चिल्लाया, जल्दी निकलो यहां से। मेरी सांस अटक गई। मैं मन ही मन सोचने लगा, क्या यह औरत कम थी जो कोई और आ गया? मैंने फिर किसी को जोर से चिल्लाते सुना, मनोज, जल्दी निकल यहां से। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा आदमी था जिसे मैंने लिफ्ट दी थी, लेकिन अब उसके हाथ में एक लंबी लकड़ी की छड़ी थी। छड़ी अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। लड़की ने तुरंत अपना हाथ ट्रक से बाहर खींच लिया और चीखते हुए पीछे हट गई। अब वह लड़की नहीं थी, अब वह पूरी तरह एक डरावनी चुड़ैल में बदल चुकी थी। उसके लंबे सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें जलते हुए कोयले जैसी लाल हो चुकी थीं। उसके नाखून किसी जंगली जानवर की तरह बड़े और नुकीले हो गए थे। उसने जोर से एक भयानक चीख मारी। बूढ़े आदमी ने छड़ी आगे बढ़ाई। छड़ी की रोशनी तेज होते ही चुड़ैल जमीन पर गिर पड़ी और तड़पने लगी। बूढ़े आदमी ने चिल्लाकर कहा, मनोज, ट्रक जल्दी से स्टार्ट कर। मैंने कांपते हाथों से एक बार फिर ट्रक का इग्निशन घुमाया। ट्रक पहली बार में ही स्टार्ट हो गया। बिना एक पल गंवाए मैंने ट्रक को पूरी ताकत से आगे बढ़ा दिया। पीछे से एक भयानक चीख गूंजी, लेकिन अब मैं वहां से दूर जा चुका था। मैं बच गया था, या शायद अभी भी नहीं। ट्रक पूरी रफ्तार से जंगल के संकरे रास्ते पर दौड़ रहा था। मेरा दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। मैंने शीशे में देखा, बूढ़ा आदमी मेरे पास ही बैठा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, लेकिन उसकी आंखें सीधी सड़क पर टिकी हुई थी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, ये सब क्या था? वो लड़की कौन थी? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, बेटा, मैंने पहले ही कहा था इस रास्ते पर मत रुकना, पर तुमने अनजान आदमी की बात मान ली और शॉर्टकट का लालच कर लिया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन एक सवाल दिमाग में घूम रहा था, बाबा यहां पहुंचे कैसे और उनके पास ये छड़ी क्यों है? मैंने बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, आपने उसे कैसे भगा दिया? ये छड़ी क्या है? बाबा हल्का मुस्कुराए, फिर बोले, बेटा, ये कोई साधारण छड़ी नहीं है। इसमें वे पवित्र मंत्र हैं जो बुरी शक्तियों को दूर रखते हैं। फिर एक और सवाल मैंने पूछा, लेकिन बाबा, वो लड़की यानी वो चुड़ैल, वो कौन थी और मुझे क्यों मारना चाहती थी? बाबा ने सड़क से नजरें हटाए बिना कहा, बेटा, यह जंगल रहस्यों से भरा हुआ है। सालों पहले यहां एक गांव था, लेकिन एक दिन वो गांव अचानक गायब हो गया। अब मेरी सांसें तेज हो गईं। बाबा बोले, कुछ लोग कहते थे कि वहां एक मां बेटी रहती थी, लेकिन वे इंसान नहीं थीं, वे चुड़ैलें थीं। अब मेरे रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। बाबा ने कहा, तुमने देखा होगा वो लड़की तुम्हें अपने गांव ले जाने की कोशिश कर रही थी। अगर तुम चले जाते तो शायद तुम्हारा भी वही हश्र होता जो उन गांव वालों का हुआ था। लेकिन तभी मेरे कानों में अजीब सी गहरी आवाज गूंज उठी। मैंने शीशे में देखा, वो चुड़ैल फिर से हमारे पीछे थी। अब वह हवा में उड़ रही थी। उसकी आंखें जलते कोयले जैसी लाल, मुंह इतना खुला जैसे किसी को निगल जाएगी। मैंने डरकर बाबा की ओर देखा और डरते हुए बोला, बाबा, अब क्या करें? बाबा बोले, डर मत बेटा, बस ट्रक तेजी से चलाते रहो। रास्ता खत्म होने वाला है। हाईवे पर पहुंचते ही हम सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन चुड़ैल और तेजी से हमारी ओर बढ़ रही थी।
अब मैंने ट्रक की स्पीड 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, लेकिन तभी ट्रक के पिछले हिस्से पर जोरदार झटका लगा। पूरी गाड़ी बुरी तरह हिल गई। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैं समझ गया, वो अब ट्रक के ऊपर थी। वह अपने लंबे नुकीले नाखूनों से ट्रक को खरोंच रही थी। उसके पंजों की आवाज छत पर गूंज रही थी। बाबा ने तुरंत अपनी छड़ी उठाई और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगे। एयुएम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। जैसे ही मंत्र की गूंज फैली, छड़ी से एक तेज रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी चकाचौंध कर देने वाली थी कि कुछ पल के लिए सब कुछ सफेद सा लगने लगा। चुड़ैल ने गुस्से से दांत किटकिटाए। तुम बच नहीं सकते। उसकी आवाज कड़वी और डरावनी थी। लेकिन जैसे ही बाबा ने छड़ी को ट्रक की छत की ओर उठाया, चुड़ैल जोर से चीखी और झटके से हवा में उछल गई। वो तड़पने लगी। उसका शरीर मरोड़ खाने लगा। और तभी मैंने देखा, हम हाईवे पर पहुंच चुके थे। अब वो हवा में दूर कहीं मंडरा रही थी, लेकिन अब वो हमें छू नहीं सकती थी। जैसे ही ट्रक सड़क की रोशनी में आया, वो हवा में तेजी से पीछे हटने लगी। बाबा ने लंबी सांस ली और मेरी ओर देखकर कहा, बेटा, अब ट्रक रोक लो। अब वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। मैंने धीरे धीरे ट्रक को किनारे लगाया। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मैंने महसूस किया कि मेरी पूरी कमीज पसीने से भीग चुकी थी। बाबा ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, आज तेरी जान बच गई, लेकिन याद रखना, शॉर्टकट का लालच कभी मत करना और अनजान लोगों की बातों पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मेरी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। बाबा फिर बोले, अब मुझे यहीं उतार दो। मेरा सफर यहीं तक था। मैंने बिना कुछ सोचे ट्रक रोका। बाबा नीचे उतरे, लेकिन जैसे ही मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा, बाबा वहां नहीं थे। मेरा पूरा शरीर झंझना उठा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाबा कहां गए? मैं ट्रक से उतरकर चारों ओर देखने लगा। हाईवे सुनसान पड़ा था। सड़क के दोनों ओर अंधेरा पसरा था। दूर दूर तक बाबा का कोई नामो निशान नहीं था। अब तक मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। मेरे दिमाग में सवाल घूमने लगे, क्या वो इंसान थे? अगर हां, तो इतनी जल्दी गायब कैसे हो गए? और अगर नहीं, तो फिर कौन थे? मैंने धीरे से ट्रक के शीशे में अपनी शक्ल देखी। चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। एक ही बात समझ में आई, मैं जिंदा था, सिर्फ उसी बाबा की वजह से। अब बस एक ही काम करना था, इस रास्ते को हमेशा के लिए भूल जाना। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर बाद सामने से एक और ट्रक आता दिखा। मैंने डिपर मारकर उसे रुकने का इशारा किया। ट्रक धीरे धीरे सड़क के किनारे रुक गया। उस ट्रक का ड्राइवर मेरी तरफ झांक कर बोला, उस्ताद जी, किधर से आ रहे हो? मैंने धीमी आवाज में कहा, जंगल के शॉर्टकट से। मेरी बात सुनते ही वो ड्राइवर अचानक चुप हो गया। कुछ सेकंड तक उसने कुछ नहीं कहा। फिर धीरे से बोला, आप पहले आदमी हो जिसे मैं इस रास्ते से जिंदा लौटते देख रहा हूं। मेरे पूरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हां, मेरे साथ कुछ अजीब हुआ, पर किसी तरह बच गया। अब उस ट्रक ड्राइवर ने एक और सवाल पूछा, क्या आपके साथ कोई बूढ़ा आदमी था? मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। हां, लेकिन आपको यह कैसे पता? अब उसके चेहरे पर भी हल्का डर आ गया। उसने धीरे से कहा, उस्ताद जी, शायद आपको पता नहीं, पर जिस बाबा की आप बात कर रहे हो, उनकी मौत कई साल पहले हो चुकी है। यह सुनते ही मेरी सांसें रुक गईं। मैंने लड़खड़ाते शब्दों में पूछा, क्या मतलब? ट्रक ड्राइवर गहरी आवाज में बोला, कई साल पहले इस जंगल में एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ब्रेक फेल होने की वजह से वो ट्रक सीधा खाई में गिर गया था। उस ट्रक में सिर्फ एक ही आदमी था, वही बाबा जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया था, अब उनका नाम लेते हैं। अहमार खान नियाजू भाई आजमगढ़ से, इरफान भाई मंसूरी से, जफर भाई कर्नाटक से, अंबिका भाई छत्तीसगढ़ से, जयेश भाई सूरत से। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए, तो अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। अगली हॉरर कहानी किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं।
कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।